हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हमारा यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? ऑप्शन है ए 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। ऑप्शन बी 24 भाग 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। ऑप्शन सी 22 भाग 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। और ऑप्शन डी 24 भाग 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थे और वर्तमान में भी संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद लेकिन 12 अनुसूचियां हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संस्थान और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित अनुच्छेद। हमें मिलाना है कि कौन सा अनुच्छेद किस संस्थान से संबंधित है। नंबर 1 है हमारा भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग, इसका वर्णन मिलता है हमें संविधान के आर्टिकल 148 में। तो ए का होगा हमारा 3। बी है हमारा वित्त आयोग। वित्त आयोग का वर्णन मिलता है हमें संविधान के आर्टिकल 280 में। तो बी का होगा हमारा 2। सी है प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण का वर्णन मिलता है आर्टिकल 323 ए में। तो सी का होगा हमारा 4। और डी है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन मिलता है आर्टिकल 315 में। तो डी का होगा हमारा 1। हमारा सही आंसर होगा 3, 2, 4, 1 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में, प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323 में और संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है सूचियां, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित विषय। हमें बताना है कि कौन सा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। तो ए है हमारा केंद्र सूची। केंद्र सूची में आता है जनगणना। तो ए का है हमारा 3 यानी जनगणना केंद्र सूची का विषय है। बी है हमारा राज्य सूची। राज्य सूची में आएगा पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था यानी पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। तो बी का है हमारा 1। सी है हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आता है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। तो सी का है हमारा 4। और डी है अवशिष्ट विषय। अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है। तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर होगा 3, 1, 4, 2 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जनगणना केंद्र सूची का विषय है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है और अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी अनुच्छेद 119, ऑप्शन सी अनुच्छेद 121 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 117। वित्त विधेयकों के बारे में जो विशेष प्रावधान किए गए हैं वो किए गए हैं अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 117 में प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 110 क्लोज 1 सब क्लोज ए में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही प्रस्तावित किया जाएगा और ऐसा प्रावधान करने वाला जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। इस बात का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 117 में। तो ये आपको याद रखना है। दूसरे आर्टिकल भी देख लेते हैं। आर्टिकल 119 में वर्णित है संसद में जो वित्तीय प्रक्रिया है उसका विधि द्वारा विनियमन आर्टिकल 119 कहता है। आर्टिकल 123 में संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है आर्टिकल 123 में।
और आर्टिकल 121 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण किया जाता है उसके बारे में संसद में चर्चा निर्बंधन है, यानी उसके बारे में संसद में कोई भी चर्चा नहीं की जा सकती। इस बात का वर्णन किया गया है आर्टिकल 121 में। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 240, ऑप्शन बी अनुच्छेद 241, ऑप्शन सी अनुच्छेद 242 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 239। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 241। भारतीय संविधान के आर्टिकल 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ विषय दिए गए हैं और एक तरफ उनसे संबंधित सूची दी गई है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ए है हमारा ऑप्शन नंबर ए वन, तो वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा शेयर बाजार, तो शेयर बाजार संघ सूची का विषय है ना कि समवर्ती सूची का, तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार संघ सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी है डाकघर बचत बैंक, डाकघर बचत बैंक संघ सूची का विषय है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 313। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 312 में प्रावधान है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा ये संकल्प पारित कर देती है तो संसद को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? एक तरफ है संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के प्रावधान का वर्णन है, ना कि न्याय के समक्ष समानता, तो ये हमारा गलत सुमेलित है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के प्रावधान का वर्णन किया गया है, यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में वर्णित है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, तो ये भी हमारा गलत सुमेलित है क्योंकि संसद के गठन का प्रावधान आर्टिकल 79 में मिलता है, ना कि 78 में। ऑप्शन नंबर सी है हमारा अनुच्छेद 192। अनुच्छेद 192 में प्रावधान है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, तो ये भी हमारा गलत सुमेलित है। और अनुच्छेद ऑप्शन नंबर डी है हमारा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा की गई है, तो ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है और हमें सही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। जो शिक्षा विषय है हमारा, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था लेकिन वर्तमान में वो समवर्ती सूची का विषय है, तो वो पूछा गया है कि उसे समवर्ती सूची के विषय में कब स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन है ए 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी 44वें संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन द्वारा। शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 124 में, ना कि आर्टिकल 318 में।
तो ये हमारा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 324 में, तो ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है और हमें सही ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 315 में, तो ये भी हमारा गलत सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का वर्णन मिलता है संविधान के आर्टिकल 165 में, तो ये भी हमारा गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। नंबर ए है हमारा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का वर्णन मिलता है, तो ए का है हमारा 3, यानी भारत का महान्यायवादी इस बात का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 76 में, तो ए का है हमारा 3। बी है हमारा अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में वर्णन किया गया है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग, तो बी का है हमारा 1। सी है हमारा अनुच्छेद 75 क्लोज 1। अनुच्छेद 75 क्लोज 1 में वर्णन मिलता है हमें केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, तो सी का है हमारा 4। और डी है हमारा अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 में वर्णन मिलता है सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार, तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर है 3, 1, 4, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन है। आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग का वर्णन है। आर्टिकल 75 क्लोज 1 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है और आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है जनगणना। जनगणना संघ सूची का विषय है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा इस बात का वर्णन मिलता है हमें संविधान की 4थी अनुसूची में, ना कि दूसरी अनुसूची में, तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा इस बात का वर्णन मिलता है हमें संविधान की 4थी अनुसूची में। और ऑप्शन नंबर डी है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून का वर्णन मिलता है संविधान की 10वीं अनुसूची में, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन का प्रावधान किया गया है, ना कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन का प्रावधान किया गया है, जबकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण इस बात का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 50 में। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है प्रावधान और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित अनुच्छेद। हमें बताना है कि किस अनुच्छेद में किस बात का प्रावधान किया गया है। ए है हमारा विधि के सम्मुख समानता। विधि के सम्मुख समानता का वर्णन किया गया है आर्टिकल 14 में, यानी ए का है हमारा 3, यानी अनुच्छेद 14 में। बी है हमारा कार्य करने का अधिकार। कार्य करने के अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 41 में, तो बी का है हमारा 4। सी है हमारा कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां। इस बात का वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 42 में, तो सी का है हमारा 1। और डी है बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। इस बात का वर्णन मिलता है हमें अनुच्छेद 45 में,
तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर होगा 3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। विधि के सम्मुख समानता आर्टिकल 14 में, कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 के तहत, कार्य करने के लिए सही और मानवीय परिस्थितियां आर्टिकल 42 के तहत और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45 के तहत वर्णित है। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शन है ए पुलिस, ऑप्शन बी आपराधिक मामले, ऑप्शन सी रेडियो और टेलीविजन, ऑप्शन डी विदेशी मामले। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपराधिक मामले। आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जबकि पुलिस राज्य सूची का विषय है और रेडियो और टेलीविजन संघ सूची का विषय है और विदेशी मामले भी संघ सूची का विषय है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। देखते हैं, ए है हमारा विधानतः नए राज्यों को शामिल करना। इस बात का वर्णन मिलता है हमें संविधान के अनुच्छेद 2 में, तो ए का है हमारा 2। बी है हमारा समता का अधिकार। समता के अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 में, तो बी का है हमारा 1। सी है हमारा गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इस बात का प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 22 में, तो सी का है हमारा 4। और डी है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। इस बात का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 111 में, तो डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर है 2, 1, 4, 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना आर्टिकल 2 में वर्णित है। समता का अधिकार आर्टिकल 14 में वर्णित है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 में वर्णित है और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार आर्टिकल 111 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है संबंधित राज्य। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा अनुच्छेद 371 कै। अनुच्छेद 371 कै में नागालैंड से संबंधित प्रावधान है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 371 कै, इसमें असम से संबंधित प्रावधान है, ये भी बिल्कुल सही सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 371 गै। अनुच्छेद 371 गै में मणिपुर से संबंधित प्रावधान है, ना कि मेघालय से, इसलिए ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 371 गै में मणिपुर से संबंधित प्रावधान है। और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 371 घ। अनुच्छेद 371 घ में आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रावधान है, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन है ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची और ऑप्शन डी विशेष सूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची। जो आर्थिक नियोजन है वो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित विषय। ए है हमारा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका का वर्णन किया गया है, तो ए का है हमारा 1। बी है हमारा अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, तो बी का है हमारा 2। सी है हमारा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान किए गए हैं, तो सी का है हमारा 3, यानी आपातकाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 245 यानी डी है हमारा अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण, इस बात का वर्णन मिलता है, तो डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आर्टिकल 124 में न्यायपालिका का वर्णन है, संघीय न्यायपालिका का। आर्टिकल 5 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 352 में आकस्मिक प्रावधान यानी आपातकाल की व्यवस्था की गई है। और आर्टिकल 245 में विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की
निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन है ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहली। भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, यानी राज्यों के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है संविधान की पहली अनुसूची। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन है ए 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 10वीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9वीं। आईआर कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य, ये एक मामला आया था 2007 में। इसका संबंध भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची से है। इस मामले में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने आईआर कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में कहा था कि 9वीं अनुसूची तक भी न्यायिक समीक्षा का विस्तार किया गया है। मतलब इस मामले के माध्यम से 9वीं अनुसूची को भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया था। इसलिए कोहेलो केस भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है और ये केस आया था 2007 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। ए है हमारा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, तो ए का है हमारा 2। बी है हमारा अनुच्छेद 67 क्लोज ख। अनुच्छेद 67 क्लोज ख में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के प्रावधान किए गए हैं, तो बी का है हमारा 3। सी है हमारा अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो सी का है हमारा 4। डी है हमारा अनुच्छेद 90। अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, इसलिए डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 2, 3, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 67 क्लोज ख में उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाने से संबंधित प्रावधान और अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ए है हमारा संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 368 में, तो ए का है हमारा 4। बी है हमारा वित्त आयोग। वित्त आयोग का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 280 में, बी का है हमारा 3। सी है हमारा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 360 में, सी का है हमारा 1। और डी है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 में, तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर है 4, 3, 1, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। संवैधानिक संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368, वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में और अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान आर्टिकल 312 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। ए है हमारा अनुच्छेद 323 ए। अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरणों का वर्णन है, तो ए का है हमारा 2। बी है हमारा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो बी का है हमारा 1। सी है हमारा अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो सी का है हमारा 4। और डी है हमारा अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य का प्रावधान किया गया है, तो डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर है 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण और अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य
भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। यानी राज्य के जो भूमि सुधार अधिनियम है उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है ए 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में और ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? जो हमारे संविधान की तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया है, तो उसमें किन के लिए शपथ का प्रावधान किया गया है वो हमें बताना है। नंबर 1 है हमारा संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो बिल्कुल सही है। हमारे संविधान की तीसरी अनुसूची में संघ के मंत्रियों के लिए पद की शपथ का प्रारूप तैयार किया गया है। और नंबर 2 है हमारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी तीसरी अनुसूची में सम्मिलित है, तो ये भी सही है। 3 है हमारा नंबर 3 भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो ये तीसरी अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेते हैं, ना कि तीसरी अनुसूची में वर्णित प्रावधान के तहत, तो ये हमारा तीसरी अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। और नंबर 4 है हमारा संसद के सदस्यों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी तीसरी अनुसूची में वर्णित है। हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इनका वर्णन संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान की सूचियां और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान, तो हमें मिलाना है। ए है हमारा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है, तो ए का है हमारा 3। बी है हमारा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो बी का है हमारा 1। सी है हमारा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है, तो सी का है हमारा 4। और डी है हमारा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर है 3, 1, 4, 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित प्रावधान है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, इस बात का वर्णन किया गया है। और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कई क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं, यानी पहले पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।